सोशल मीडिया पर फेक कंट्रोवर्सी करके, फेक ड्रामे करके और दो शादियाँ करके बिग बॉस जाना कितना इजी है तो हमें कुछ लोगों ने करके दिखा ही दिया है। लेकिन बिग बॉस जैसा शो जहाँ पर कोई बाबा तुम्हारे पर पेशाब भी डाल सकता है, जहाँ पर लड़ाई में सीधा माँ बहन की गालियाँ चलती है, और ये सब जानने के बाद भी अपने अरमान भाई अपनी दोनों बीवियों को लेकर बिग बॉस के घर में गए हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अरमान मलिक वो इंसान है जिसने पहले 3 शादियाँ की और उनमें से एक को डिवोर्स दे दिया, और फिर ये भाई साहब अपनी दोनों बीवियों के साथ में रहने लगे, जिसकी वजह से मेरे जैसे कुछ रोस्टरों ने इनको रोस्ट किया, और फिर भाई सोशल मीडिया पर चर्चों में रहने लगे, जिसकी वजह से भाई को बिग बॉस वालों ने बुला लिया, और बिग बॉस में गए भी तो अपनी दोनों बीवियों को साथ में लेकर। क्या बात कर रहे हैं? उसमें से पहली बीवी को तो पहले हफ्ते में ही बाहर निकाल दिया, और फिर भाई की दूसरी बीवी पर विशाल भाई ने कुछ ये बोल दिया, सिर्फ इतना ही बोला है कि भाभी अच्छी लगती है। इस ऑफेंड को अरमान भाई ने चिपका दिया ग्रेप्टर विशाल की गाल पर। ये अरमान मलिक ने पहला रूल ब्रेक किया बिग बॉस के घर का। बिग बॉस का रूल है जितना भी लड़ना है मुंह से लड़ो, कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, और अगर किसी ने हाथ उठा भी दिया तो वो सीधा घर से बाहर होगा। लेकिन पता नहीं बिग बॉस वालों के अरमान मलिक से क्या रिश्तेदारी थी, उसको घर से बाहर ही नहीं किया, स्पेशल केस बोल के छोड़ दिया। लाइफ में आई, मेरी लाइफ में आई और उसको बोला कि भाई तेरी फ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहा अच्छा ठीक है। उसकी बीवी की किसी ने तारीफ कर दी तो उसको थप्पड़ मार दिया, और खुद अपनी बीवी की दोस्त की तारीफ करके कूल बन रहा है। तू थोड़ा सा बहन अरमान भाई ऐसे तो एक थप्पड़ फिर आप भी डिजर्व करते हो। सही बात है। इन सब छपरियों में सबसे समझदार जो बंदा था उसको इन्होंने पहले ही हफ्ते में बाहर कर दिया। बिग बॉस वाला अभी भी टाइम में मांग लो नीरज भाई से माफी, बुला लो उनको शो में वापस, वरना अभी तो सिर्फ सलमान खान से अनिल कपूर तक का ही डाउनफॉल आया है। अगर ऐसे ही तुम्हारा डाउनफॉल चलता रहा तो कुछ टाइम बाद को शो होस्ट करने को भी तैयार नहीं होगा तुम्हारा। और बेचारा नेजी जो है, ये जितना तू रियल है ना, तू यहाँ फिट नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही रियल है। जी भाई भी मन ही मन गालियाँ दे रहे होंगे। साला अगर फेक बन के खेलो तब बोलते हैं कि फेक बन के खेल रहे हो, और अगर रियल बन के खेलो तब बोलते हैं कि कुछ ज्यादा ही रियल दिख रहे हो। साले मजाक बना के रखते हो। और बड़ा पाव गर्ल से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जितना लड़ाई झगड़ा इसने बिग बॉस के घर से बाहर किया है, अगर उसका 10% भी बिग बॉस के घर के अंदर लड़ लेती ना, तो आज कोई बिग बॉस के सीजन को बोरिंग सीजन नहीं बता रहा। और अपनी बड़ा पाव दीदी भी बिग बॉस से बाहर तो गरीबी दिखाकर सिंपैथी ले रही थी, और बिग बॉस जाने के बाद 20,000 रूपए रोज कमाने का फ्लेक्स कर रही है। अपने बेटे जो 3 साल का है, सिर्फ 3 साल का, अगर मैं उससे ऊंची आवाज में आगे कुछ बात करती हूँ तो रिपीट आता है मेरे, लिटरली वो रिपीट आता है मेरे पास। हाँ, मेरा बेटे की मेरे से बिल्कुल नहीं करेगा भी क्यों तुम्हारी इज्जत। वो माँ बाप बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन वो पहला बच्चा है जिसने अपने माँ बाप का फ्यूचर बनाया है। मैंने कहा मेरा मर्द बेटा है, बाहर खा जाएगा मुझे। आई थॉट आपको शायद वो एंगल मैंने बोला बोल दूँ। हाँ, खा जाएगा मुझे पता। वो तुझसे बिना पूछे ठेले का एक बड़ा पाव ना खाए, वो तुझे कैसे खाएगा? मैं ज्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं खाता। और इस क्रीज शिवानी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसे हरकतें करके अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रही है। अबे बहन शिवानी तो अपने गांव को रिप्रेजेंट कर और बदनाम ज्यादा कर रही है। इस शो के होस्ट का ध्यान ही शो ज्यादा लड़कियों की तारीफ करने में हो, उस शो से हम क्या ही उम्मीद करें। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।